रहा हूँ मैं। चोरों का नाम भगत रखने से भगत नहीं हो जाएंगे। भगत सिंह ही रहेगा, चंद्रशेखर ही वो रहेगा। सब एकजुट हो। लेकिन मोदी योगी ने कभी प्राइवेट सेक्टर के लिए पेंसिल के बारे में कभी नहीं सोचा। सरकारी को चिल्लेबाजी कम हो गई, मारपीट कम हो गई। बहन बेटियां सुरक्षित हैं, सुरक्षित अपनी बहन बेटियां कमीशन से बस यही हमें चाहिए। बहन बेटे सुरक्षित हैं, कहीं पढ़ने जाए है कि हम 100 रुपए कमाए तो 50 रुपए का पौवा पिए, उसी 50 रुपए का दूध नहीं पिए। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सम्राट और हम गाजियाबाद में हैं और कुछ यहाँ पर लेबर चौक पर हमें कुछ युवाओं की कुछ मांग है, कुछ डिमांड है और कुछ समस्याएं भी सुनेंगे इन लोगों को हम कि आखिरकार ये 2024 में दोबारा पीएम मोदी को बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। भैया हमारी एक क्या नाम है? लो पहले जी भैया बताइए। भैया 2 दफे राशन मिले, वो साला 1 दफे को राशन लेगा वो लाइन लग के मिलता है, साला मिलता ही नहीं है। वो भी काय की सरकार है, कुछ भी नहीं है हमारे लिए। राशन नहीं मिलता आपके लिए? नहीं, एक दफे राशन मिलता है। पहले 2 दफे राशन मिलता था, अब 1 दफे राशन मिलता है। पहले 2 दफे राशन मिलता था, अब 1 दफे मिलता है महीने में। मोदी तो बोल रहे हैं कि सब राशन को फ्री मिलता है आपके लिए। फ्री मिलता है, लेकिन 1 दफे मिलता है, 2 दफे मिलता था, वो नहीं है, वो खत्म कर दिया। क्या करते हैं, एक भैया मजदूरी करते हैं हम लोग। अब बारिश आ रही है, कहाँ से क्या करेंगे हम? बारिश तो सभी के लिए है, ये तो आपके लिए तो थोड़ी बारिश है। काय को पैसा वाले तो अपने खाएंगे पियेंगे मौज लेंगे, वो तो हम तो वैसे ही वैसे खाएंगे पियेंगे और पहले मेहनत की है, पैसा कमाया है इसलिए मौज ले रहे हैं। वो आप मेहनत कीजिए, इस काबिल बनिए, आप भी मौज लीजिए इस तरह से। फिर आप 2 दफे राशन मिलता था, वो 2 दफे क्यों नहीं मिल रहा है, ये बताइए हमें। आप मुझे बताइए, गरीब गरीब क्यों है, अमीर अमीर क्यों है? कुछ पता है आपके इसके बारे में? कुछ मालूम है आपके इसके बारे में? हमें तो 2 दफे राशन देता था पहले। मैं राशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ गरीब गरीब क्यों है, अमीर अमीर क्यों है? आपको कुछ मालूम है आपके बारे में? हम तो मजदूर हैं। गरीब इसलिए है कि वो परिश्रम नहीं किया है। गरीब इसलिए गरीब ज्यादा है कि परिश्रम नहीं करता, उसकी सोच छोटी रहती है कि मुझे मजदूरी करनी है, मुझे दूसरा काम करना ही नहीं है, बच्चों को नहीं पढ़ाना है, कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ मेरे पर रहना, इस पर रहना मजदूरी पर। लेकिन अमीर व्यक्ति पैसे से पैसे पैदा करता है, टैलेंट खर्च करता है, बच्चों को पढ़ाता है, कंपनी खोलता है, कुछ काम धंधा करता है स्पेशल। वो उसकी सोच बहुत बड़ी होती है। वो बड़ी में क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? थोड़ी सोच और बड़े की बड़ी सोच, बस थोड़ी सोच बड़ी। गरीब का पेट ही काट करके अमीर बनता है, पर उसके बाद वो तो गरीब का पेट काट कर ही अमीर बनता है। वो अपने घर से अमीर नहीं बनता है, उसकी सोच दूर तक होती है। हमारी सोच ये है कि हम 100 रुपये कमाए तो 50 रुपये का पौवा पिए, उसी 50 रुपये का दूध नहीं पिए, क्योंकि दूध में जो ताकत है वो दारू में ताकत सोच भी बदलिए ना अपनी। तो सोच को नहीं लोग बदलते हैं, सोच को नहीं बदलते हैं। तो अभी जो यहाँ बोल रहे थे कि काम धंधा नहीं है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आप? उन काम धंधा नहीं है तो मैं योगी मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काम धंधे दे दीजिए, लेकिन मैं अपने सोच में भी बदलना चाहूँ कि आप दूध पीजिए, दारू मत पीजिए। तो ये लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? तो दारू या दूध? तो नहीं तो दूध पीजिए ना, आप दारू क्यों पी रहे हैं? और मोदी जी योगी जी दारू क्यों बंटवा रहे हैं? दारू को खत्म करें, दूध की क्या योगी जी दारू बंटवा रहे हैं? योगी जी भाई कोरोना काल में दारू बटी है, लाइन लग करके दारू बटी है। कोरोना काल में दारू बटी है? जी किसने कहा था? ये योगी जी ने कहा था कि दारू बाटी है। इसी गाजियाबाद में सरकार नहीं बंटवा रही है तो हम गरीब अपने घर से वो बंटवाएगा। कोरोना काल में सबसे पहले तो दारू चालू हुई है, क्यों चालू कराई है? राशन तो कम बताओ। हम 4 भाई गरीब मर रहा था, 4 भैया हैं, उसके लिए हम 4 भैया, हम गोरखपुर से रहने वाले हैं और 3 भैया ने जो है कि मकान को हड़प लिया है। मैं उसकी इंक्वायरी करवाना चाह रहा हूँ। इंक्वायरी दो बार थाने में भी बंद हुए और आज उसकी इंक्वायरी नहीं हो रही है। बताइए, हम 1000 किलोमीटर पे यहाँ कमा खा रहे हैं और तो इस सरकार में इंक्वायरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो गरीब मरेगा नहीं तो जिएगा कहाँ से? उग्रवाद कहाँ मिट रहा है? उग्रवाद तो बढ़ रहा है। इसके पहले तो अखिलेश सरकार में उग्रवाद कम था। अरे बहुत था। मोदी अरे हाँ, अखिलेश के में बहुत ज्यादा था, घूस मार थी। अभी हमारे यहाँ से मोदी और अखिलेश सरकार में जो भी कितने सरकार जीती है मोदी से, उसमें अखिलेश में कुछ नहीं है, सब बेईमानी थी। अभी और मोदी के में अब ऐसा सही हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। तभी तो लाठी वो तो हमारा कर्म है, वो हमारा कर्म है। तुम्हारे खाते में कितना पैसा आया है? तुम्हारे खाते में कितना पैसा? मेरे मोदी 1.5 लाख आ गया, फिर भी बढ़िया है। हाँ, तुम्हारे खाते में कितना मोदी, पैसा? अरे सुनो मेरी,
बिहार से क्यों आए नीतीश? बिहार का नहीं दिया। बिहार का अलीगढ़ का हूँ मैं। बिहार से क्यों आए? अलीगढ़ का हूँ मैं, अलीगढ़ का। आप अलीगढ़ के हैं? हाँ, और मोदी बढ़िया कर रहा है, जोगी बढ़िया कर रहा है। जो मोदी ने जोगी ने कर दिया वो कभी कोई कर नहीं सकता। हाँ, लेकिन कोई जिंदगी में नहीं कर सकता है। क्या विकास किया है मोदी जी ने? क्या विकास किया योगी जी ने? करा है, क्या विकास किया है? क्या विकास किया है? बहुत कुछ कर रहा है। क्या विकास किया मोदी जी ने? क्या विकास किया मोदी जी ने? मेरे विकास में गुंडा राज कम हो गया, गुंडा राज कम हो गया, कम हो गई, चिन्नेबाजी कम हो गई, मारपीट कम हो गई। बहन बेटियां सुरक्षित हैं, सुरक्षित अपनी बहन बेटियां, कमीशन से बस यही हमें चाहिए। बहन बेटे सुरक्षित हैं, कहीं पढ़ने जाए, कहीं कुछ जाए, और आखिर सरकार में उठा के ले जाओ, उठा के ले जाओ, आदमी चाटा मार के पैसे छीन लेता था, मोबाइल छीन लेता था, आज वो सब बंद है, खत्म हो रही है, राज खत्म है। देश में चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ रहा है। हाँ, बोलो कहाँ दुनिया हो भर रहा था? अगले के मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, अच्छे रेलवे स्टेशन, विश्व स्तरीय सुविधा जो विश्व स्तर में स्टेशनों में मिलता था, ऐसे हमारे देश में आज पूरी फैसिलिटी मिल रही है और कहाँ विकास नहीं हो रहा है। फिर तो लोग तो बोल रहे हैं कि जितने विकास रेलवे कुछ नहीं स्टेशन हो रहा बने, है। हवाई अड्डे बने, सड़कें बने, पुल निर्माण हुआ है। इन 9 सालों में इतना आज तक 70 सालों में नहीं हुआ था। और एक नंबर कार्य हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है, लूटमार बंद हुई है। तो विकास नहीं हुआ भैया, विकास नहीं हुआ। एक गरीब के खाते में सीधा सरकार के द्वारा कोई मदद आती है, वो सीधा खाते में पहुंची है। क्या विकास नहीं हुआ? विकास तो हुआ, विकास तो हुआ है। विपक्ष पार्टी तो बोल रही है ना, लेकिन आपके बीच में सब लोग बोल रहे हैं विपक्ष का विकास रुक गया है। जिनकी लालू जी की 30 साल पहले एक सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे, 20,000 करोड़ की संपत्ति है। एक सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाला 9 बच्चों का व्यक्ति, 9 बच्चों का पिता, आज हर बच्चा हजारों करोड़ की संपत्ति बनाया है। उनका विकास रुक गया भैया। चोरों का विकास रुक गया है। विकास चोरों को रुका है, चोरों का विकास रुक गया। लेकिन यहाँ तो सब लोग बोल रहे हैं विकास हमारा रुका हुआ है। नहीं, किसका विकास रुका है? आज इस लेबर चौक में मजदूरी भी बन रही है। और यहाँ तुम्हारे बिहार ना होने का यार, ये तुम समझ रहे हो? कौन से विकास रुके हैं? अगर विकास रुके हैं लोगों के, हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोगों का विकास रुक चुका है, तो ये बिल्डिंग पत्थर कहाँ से लग रहे हैं लोगों के? हर स्टेशन की, हर शहर की तस्वीर बदल रही है। क्या आप देख नहीं रहे 9 सालों में विकास नहीं हो विपक्ष रहा? पार्टी तो बोल रही है कि अब की इस बार बीजेपी हारेगी। हाँ। जो विपक्ष वाले चोर थे, 2 नंबरी धंधे वाले थे, उनका विकास रुक गया है। 2 नंबरी धंधे बंद हो गए। आज ट्रांजैक्शन एक नंबर में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस के लिए आप? ऑडियंस के लिए हर बार मोदी, बार बार योगी, हर बार मोदी, बार बार योगी। तो मोदी को परमानेंट कर दिया था मोदी जी के लिए। मोदी परमानेंट, उसके बाद योगी जी, पहले मोदी जी, फिर बाद में योगी जी, उसके बाद योगी। हमेशा के लिए। जी हाँ, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। हाँ, ऐसा ही ये मानते हैं आप? ईमान से। और 1.5 लाख रुपए मेरी मोदी खा गया, फिर भी मोदी को ही वोट दूंगा। 1.5 लाख रुपए मोदी जी खा गए। 1.5 लाख एक घर से खा गए। वही थी, बीमा था। 1.5 लाख कहाँ से खा गए आपके? मेरे बाप का बीमा था, नहीं मिला अभी तक। बीमा और कंपनी का क्यों नहीं मिला? क्यों? मेरी बुद्धि नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए। पैसा उसी डूबा हुआ था। ठीक सारे का पैसा लोगों को मिल गया। एक कंपनी जो लेके भाग चुकी थी लोगों का पैसा, हमारे तुम्हारे जैसे मजदूर का पैसा। पल्स वाली कंपनी में भागी थी। कंपनी भागी थी। ये एक अच्छी, ये पल्स कंपनी, सारा कंपनी, ऐसी चोर कंपनियों के काम बंद हो गए। तो जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते पैसा, तो उस समय इंक्वायरी नहीं करते क्या कि कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है नहीं है? माथे पे मोहर थोड़ी लगा है। वो फिर रजिस्टर थी, चोर का माथे पे मोहर थोड़ी लगा है। पल्स वाली रजिस्टर थी। चोर के माथे पे मोहर थोड़ी लगा है। हाँ, ये बात माने। ऐसे सारे विपक्ष वाले हैं, लेकिन हम मोहर लगा देंगे अबकी बात। इंडिया पार्टी सुनी है ना आपने? हाँ हाँ, इंडिया डॉट इंडिया। इंडिया नहीं, इसको भारत नहीं। नहीं, वो इंडिया अलग है। हाँ। I.N. ये इस्तेमाल बात कर रहा हूँ। इंडिया। हाँ, यस, हाँ। यानी कि गठबंधन वाला इंडिया की बात कर चुके हैं मोदी को हराने के लिए। जी जी, हाँ। क्या कहना चाहेंगे इसमें? आपके वो पार्टी 70 सालों से जैसे हिंदुस्तान के लोगों का मुल्क बनाते आ रहे थे, ये सोचते हैं आज भी झांसे में आ जाएंगे। हर पार्टी नए नए चुनावी लुभावनी वादे लेके आते हैं। एक कंजरवाल सरकार 2006 में हमारे सामने ही, हम यहीं थे भाई साहब। कंजरवाल सरकार, दिल्ली में दुनिया मर रही थी, वो 1 करोड़ में लैट्रिन बना रहा है। यहाँ की लेबर एक ढेले की काम नहीं करती। सुन लो, सुबह जाएगी, आराम से दोपहर को खाने के लिए पैसे मांगेगी, दारू पिएगी, गोल हो जाएगी, छुट्टी। ये तो है लेबर का काम। मोदी योगी ने जो काम करा वो नहीं करेगा। पहली चीज़ करा उन्होंने, देश में तरक्की भी हुई है, सब चीज़ हुई है, लेकिन मोदी योगी ने कभी प्राइवेट सेक्टर के लिए पेंसिल के बारे में कभी नहीं सोचा।
सरकारी को पेंसिल बढ़ा रही है, प्राइवेट सेक्टर की 1500-2000 रुपये पेंसिल है। 38-39 साल हमने भी नौकरी करी है प्राइवेट सेक्टर में और नेतागिरी भी करी है। ना तो कोई महंगाई खत्म कर सकता मोदी योगी, ना बेरोजगारी खत्म कर सकता किसी कोई भी प्रधानमंत्री आ जा, क्योंकि ज़मीन तो घट रही है, पैदावार बढ़ रही है। इस वजह से क्या जब बेरोजगारी की अगर बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, अगर एक घर में मोदी योगी गुहार लगा रहे हैं कि हम दो हमारे दो, ठीक है होने चाहिए, लेकिन एक ही घर में 10 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, महंगाई कहाँ तक ना हो, बेरोजगारी कहाँ तक ना हो, इसमें क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से? वो बात सही है। मोमडन ने भी अब बच्चे कम कर दिए, शुरू करने कम होने चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में काफ़ी पैसा लगता है। एक बच्चे को अगर बीटेक करवाने लगो तो 15 लाख रुपया लग जाएगा। मेहनत से खाओ बस क्या कह रहे हैं कि हमारी लेबर बेकार है, जो मन की बात है। लेबर जो हमारी बेकार है, इन्हें अंकल जी के जवाब दूंगा। क्या तुमने कौन सी लेबर बोला है? मैं दारू नहीं पीता ना गुटखा खाता, मुझसे कब करवाया? ये एक अकेले की बात नहीं कर रहा, बस सभी की बात कर रहा है। बताओ क्या ये खाली आज बैठते हैं, इनको ये जलन होती है कि यहाँ लेबर खाली रहती है, इसलिए इनको ये जलन है, बस यहाँ भीड़ क्यों रहती है? मैंने कोई इन्होंने काम करवाया? कोई बताओ कौन सी बिल्डिंग बनवाई तुमने? कौन से को लेकर गए? लेबर को भैया कुछ लोगों की पर्सनल कुछ नहीं कहना चाहेंगे आप? बोलो भैया। आपका डिपार्टमेंट पूरा बोल रहा है, आप भी कुछ नहीं बोलेंगे आप? और कोई बोलेगा बच्चा? क्या करना चाहेंगे भैया आप? बात करें यार, ना होगी सरकार जब भी घुसा, होगी जब भी घुसा, हमें कोई दिक्कत नहीं क्या है। नाम हुआ आपका? मेरा नाम सागर है। सागर है आप? हाँ। वो महंगाई से पसंद नहीं है सरकार में आप? भैया ना दिक्कत, खाना कमाना जो रो रहा रहो कौन किसी किसे क्या कहना है, कौन कहेंगे जब नहीं देना आने, और ना कहेंगे जब नहीं, जब भी अपना खाना कमाना, अब भी अपना खाना कमाना, जो कह रहा कहने दो, अपना आपको देख कर चलो, दूसरे को देख कर मत चलो। उसकी भी मेहनत है, अपना सरकार है वो मेहनत कर रहा, सरकार लिए बहुत मेहनत करी, वो भी अपना खा कमा रहा। लेकिन लोग तो ये बोल रहे हैं ना कि सरकार जब चेंज होगी तो सब कुछ महंगाई कम हो जाएगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा लोगों के लिए। जो चीज बढ़ी वो कभी घटेगी नहीं। आज तक महंगाई कम नहीं हुई है। जो चीज बढ़ गई वो वाले इनका ये हिसाब है, 4 बढ़ा दिया 1 घटा दिया, वो आएगी 1 घटा देगी, फिर कुछ दिन बाद दूसरी चीज पे 4 बढ़ा देगी। आपने बोला जो चीज बढ़ेगी वो घटेगी नहीं, सिलेंडर पे पैसे बढ़े लेकिन सिलेंडर पैसे दोबारा कम हो गए, क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? फिर बढ़ जाएंगे, कुछ चुनाव हो जाने दो, 1500 हो जाएगा, इलेक्शन हो जाने दो, फिर इलेक्शन के बाद 1500 हो जाएगा। सब्सिडी आ रही थी, सब्सिडी क्यों खत्म कर दी गई? सब्सिडी आ रही थी सिलेंडर पे, क्यों खत्म कर दी? ये तो अब इलेक्शन का दौर आ रहा है, तो ये हर चीज में महंगाई घटा दी जाएगी। और फिर से जवाब मांगा आपने इस बात का? है कौन इनके चक्कर? हमें अपना काम करना है, ठीक है, कमाना खाना है, ठीक है, काम करेंगे तो आदमी पैसा देगा, ठीक है, अपना कमाया खाए, महंगाई से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई, जितना बढ़ेगा उतना हमारा बढ़ेगा साला, बात खत्म। लोग तो बोल रहे हैं कि आटा महंगा है, चीनी महंगी है, दाल महंगी है, तेल महंगा है, सब कुछ महंगा है, मजदूरी कम है। अरे क्यों कम है? सुनो मेरी बात, जैसे हम लोग काम पे आते हैं 700-800 रुपये कमाते हैं, ठीक है, सारा पीने खाने में उड़ा देते हैं, तेल 200 रुपये, 400 रुपये बंदा कमा, पीने खाने में उड़ा देते हैं। अभी हम जो आटा लेके आए थे कल 300 रुपये का 10 किलो आता था, अब 310 रुपये का आटा हम लेके आए हैं कल। अब बताइए इसमें सरकार क्या करेगी? बोल दिया।